Hello students, in today's section we will discuss our lesson 2 The Great Indian Bustard. लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं जो ये लेसन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जो है इंटरव्यू का एक पार्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें एक बच्चा है अनूप जो कि बात कर रहा है मिसेस पॉल के साथ जो कि एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हैं इंटरव्यू के दौरान। और उसी इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स है जहाँ जो इस लेसन में डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम शुरू करते हैं अपना लेसन। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अनूप, डज द ग्रेट इंडियन बस्टर लिव इन फॉरेस्ट। अब अनूप जो है मिसिस पॉल जो कि एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर है उनसे पूछता है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो जंगल में रहता है, जंगलों में रहता है। तो मिसिस पॉल उसका रिप्लाई कर रही हैं, क्या कहती हैं मिसिस पॉल, फॉर फ्रॉम इट, कि जंगल में नहीं उससे दूर रहता है। इनफैक्ट दिस बर्ड लिव इन वाइड ओपन लैंडस्केप विच हैव स्पार्स ग्रासेस एंड शब्स। बल्कि वो तो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर क्या होती है, खुले इलाके होते हैं और जहाँ पर कम कम या और छोटी छोटी घास होती है या छोटी मोटी श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन द ग्राउंड सर्चिंग फॉर फूड। कहाँ पर रहता है वो, ग्राउंड पर रहता है और अपना फूड ढूंढता रहता है घूम घूम कर। Its long legs and front-facing toes help it to run fast, although it is usually seen speeding or running. It also has strong wings and can fly well. अब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो लेग्स हैं वो लंबी होती हैं, उसकी जो टॉयज़ यानी कि जो पैर की जो बड़े वाली फिंगर, अंगूठा जिसको हम बोलते हैं, वो उसको हेल्प करती है किसमें, भागने में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्दो इट इज़ यूजुअली सीन स्ट्राइडिंग। स्ट्राइडिंग का मतलब होता है कि वॉक कॉन्फिडेंटली, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वॉक कॉन्फिडेंटली, कि बड़े ही कॉन्फिडेंट ढंग से वो जो है चलता है या दौड़ता है। इट ऑल्सो हैज़ स्ट्रॉन्ग विंग्स एंड कॉल कैन फ्लाई वेल। ठीक है, उसके जो विंग्स है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो उड़ भी सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा कि क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फॉरेस्ट में रहता है, तो मिसेस पॉल उसका आंसर दे रही हैं कि वो कहाँ पर रहता है। नाउ अनूप इज आस्किंग, आई हैव रेड दैट इट इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया, इज़ दैट ट्रू। अनूप पूछ रहा है कि क्या ये इंडिया का सबसे हैवीएस्ट यानी भारी, वज़न में जो सबसे भारी है ऐसा पक्षी है इंडिया का, क्या ये बात सच है। तो मिसेस पॉल क्या कहती हैं, इंडीड एट अबाउट 15 किलोग्राम इट इज़ द हैवीएस्ट फ्लायर इन इंडिया, कि 15 किलोग्राम वज़न के साथ ये इंडिया का सबसे हैवीएस्ट बर्ड है, बट नॉट इन द वर्ल्ड। द वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ हेल्ड बाय रिलेटिव इफ़ वी मे कॉल इट सो। कहते हैं कि ठीक है कि ये हैवीएस्ट है इंडिया में, पर वर्ल्ड में ये हैवीएस्ट नहीं है, बल्कि इसी का ही एक और रिलेटिव है जिसका नाम क्या है, कोरी बस्टर्ड, विच इज़ फाउंड इन अफ्रीका, जो कि कोरी बस्टर्ड है और कहाँ पर मिलता है, अफ्रीका के अंदर। द कोरी ऑफन वेट मोर देन 18 किलोग्राम, और उसका वज़न कितना होता है, 18 किलोग्राम तक। इट मीन्स इंडिया में फ्लाइंग बर्ड में हैवीएस्ट हमारा इंडियन बस्टर्ड है। ठीक है, पर अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो कोरी बर्ड सबसे हैवीएस्ट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद द वेट ऑफ 18 किलोग्राम। नाउ अनूप इज आस्किंग अगेन, व्हाट डज GIB ईट, कि वो क्या खाता है। मिसेस पॉल कह रही हैं, द बर्ड डाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन, कि सीज़न के अकॉर्डिंग जो कुछ मिलता है वैसे तो वो ये खाता है। द बर्ड फ्लाइज ऑन ग्रास फीड्स ऑन ग्रास सीड्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स सच एज ग्राउंडनट एंड माइलेट्स, माइलेट्स मीन्स बाजरा, एज वेल एज इंसेक्ट सच एज ग्रासहॉपर एंड बीटल्स। ठीक है, तो ये सब वो खाता है। क्या क्या खाता है, सीड्स खाता है, बीज, क्रॉप्स खाता है। ठीक है, जो भी अनाज हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, बाजरा वगैरह हो गया, इसके अलावा ग्रासहॉपर और जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं वो सब। इट ऑल्सो ईट रोडेंट्स, रोडेंट्स हम किसको कहते हैं, चूहों को। ठीक है, एंड लिजार्ड्स होती है छिपकली। वी मे टर्म इट एज एन ओमनीवोर। ओमनीवोर कौन होते हैं बेटा, ओमनीवोर कौन होते हैं, जो जैसे कि देखो हर्बीवोरस होता है जो कि फल फ्रूट वगैरह खाता है, एक होता है कार्निवोरस जो होता है जो फ्लैश खाता है, मांस खाता है, एक होता है ओमनीवोर जो बोथ दोनों को खाता है, जो हर्बीवोरस भी होता है और जो कार्निवोरस भी होता है। ठीक है, यानी कि जो फल पौधे भी खा ले और साथ में जो मांस वगैरह भी खा ले। एज इट जनरली
लिव्स इन एरिड रीजन। कहाँ पर रहता है ये? एरिड रीजन। एरिड रीजन कौन सा होता है? बंजर, जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। इट हैज़ इवोल्व्ड टू मैनेज विद वेरी लिटिल वाटर। कम पानी से भी इसका गुजारा चल जाता है। इट यूजुअली ब्रीड्स इन मानसून सीजन विच इज़ व्हेन फूड इज़ मोस्ट ईजिली अवेलेबल। ये ज़्यादातर कब मिलता है, कब इसकी ज़्यादातर देखने में आता है? जब मानसून सीज़न में, जब इसको खाना बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। आगे नेक्स्ट कह रहा है अनूप, आई रेड दैट इट लेज एग ऑन द ग्राउंड, डज इट बिल्ड अ नेस्ट? अब अनूप पूछ रहा है कि क्या ये जो हमारा इंडियन बस्टर्ड है, ये जो एग्स है ये ग्राउंड पर देता है, क्या घोंसला भी नहीं बनाता है? ये पूछ रहा है। तो मिसेस पॉल कह रही है नो, द फीमेल स्क्रैप्स द सोयल इन अ सेक्यूल्ड का मतलब होता है, सेक्यूल्ड का मतलब होता है सीक्रेट। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये लिख रखा है आपका सेक्लूडेड मतलब सीक्रेट। ठीक है, तो कहते हैं कि नहीं, वो ये जो फीमेल होती है वो स्क्रैप यानी धरती को स्क्रैप करना मतलब क्या होता है? उसको खरोच खरोच कर, ठीक है, एक सीक्रेट प्लेस बनाती है टू ले हर एग्स, जहाँ पर वो अंडे दे सके। ठीक है, जर्नली शी लेज ओनली वन एग, एक ही एग देती है एक बार में। आगे नेक्स्ट है हमारा, शी इनक्यूबेट्स द एग फॉर 25 डेज बिफोर द चिक इज़ हैच्ड। 25 डेज तक वो उसको क्या करती है? इंक्यूबेट करती है, यानी कि उसको गर्मी देती रहती है। द एक्सपोज एग्स इज़ ऑलवेज इन डेंजर फ्रॉम प्रीडेटर। जितने भी अंडे जो होते हैं, क्योंकि वो बाहरी अर्थ के ऊपर ही होते हैं, तो उनके ऊपर खतरा मंडराता रहता है, किसका? प्रीडेटर्स यानी शिकारियों का। द मदर हैज़ टू बी अलर्ट टू कीप द एग एंड द न्यू चिक सेफ। जो मदर है उसी की ड्यूटी रहती है अपने बच्चों को या अंडों को सुरक्षित रखना। द मेल डज नॉट प्ले एनी रोल इन मेकिंग द नेस्ट इंक्यूबेशन और द रेजिंग ऑफ द चिक। इट इज़ द मदर बर्ड हु डज दिस अलोन, कि ये सारे काम मदर ही होती है जो अकेले करती है। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका अनूप कह रहा है दिस बर्ड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर बर्ड्स दैट वी सी और रीड अबाउट, वेयर कैन वी सी इट? कहते हैं कि ये बर्ड दूसरे बर्ड से अलग है जो हम लोग देखते हैं, और ये हमें ये कहाँ मिल सकते हैं? तो मिसेस पॉल उसका आंसर दे रही हैं, अलास इट इज़ नॉट सो ईजी टू स्पॉट वन। कहते हैं कि इनको देखना इतना आसान नहीं है। देयर आर ओनली 150 बर्ड्स लेफ्ट इन इंडिया। पूरे इंडिया में सिर्फ अभी कितने बस्टर्ड रह गए हैं? कितने बस्टर्ड? 150 वर्ड्स ही रह गए हैं। मोस्ट ऑफ द देम आर इन राजस्थान एंड गुजरात। और वो कहाँ पर मिलते हैं? ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात में, इंडिया के अंदर। देयर आर अ फ्यू बर्ड्स स्टिल इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बट दे हैव कम्प्लीटली डिसअपेयर्ड फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। कहते हैं कि इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में ये मिल जाते हैं, पर बिल्कुल ख़त्म कहाँ से हो चुके हैं? जहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं मिलते, पहले मिला करते थे पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। आगे नेक्स्ट है हमारा अनूप कह रहा है, अनूप इंडीड आई रीड दैट इट इज़ इन ग्रेट डेंजर, समथिंग अबाउट बीइंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो अनूप पूछ रहा है कि क्या जो हम ये कह रहे हैं कि ये डेंजर में है, खतरे में है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं? क्यों कहा जा रहा है ऐसा? तो मिसेस पॉल कह रही है यस, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, क्योंकि इनकी जो गिनती है, काउंटिंग है, कम होते जा रही है। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सो दैट इट डज़ नॉट बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स लॉस्ट, कि इनको बचाने के लिए कि ये पूरी तरह से ख़त्म ही ना हो जाए, कि एक भी जो इंडियन बस्टर्ड है बचे ही नहीं, तो इनके लिए इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन वी से दैट अ स्पीशीज़ इज़ एक्सटिंक्ट, it means that there is not a single living member left on that species. Anup, I remember reading that a bird called the dodo is extinct. कैन दैट हैपन टू GIB? अब अनूप को याद आता है कि हाँ, एक बर्ड हुआ करता था डोडो, जो कि अब लॉस्ट हो चुका है, गायब हो चुका है, यानी कि अब वर्ल्ड में कहीं भी डोडो नहीं मिलता है देखने के लिए। तो क्या ऐसा GIB के साथ भी हो सकता है? वो पूछता है। मिसेस पॉल कहती हैं इट कुड हैपन, देन स्टूडेंट लाइक यू विल ओनली बी एबल टू सी पिक्चर्स ऑफ द बर्ड एंड नेवर इन रियलिटी। कहते कि अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों को जो ये
बस्टर्ड है ये सिर्फ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, पिक्चर्स के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, रियलिटी में नहीं। अब पेज नंबर आपका नेक्स्ट 20 स्टार्ट हो गया बेटा। अनूप कह रहा है वाई सो, ऐसा क्यों। तो मिसेस पॉल कह रही हैं वेल देयर आर सेवरल रीजन, द GIB फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इज़ हंटेड देयर। पोचिंग, पोचिंग का मतलब क्या होता है बेटा, देखो मैंने लिखा है ऊपर, इलीगल, जो इलीगली किलिंग ऑफ एनी एनिमल और बर्ड, यानी कि जब किसी को बिना किसी पर्पस के, मतलब मारना भी क्या है, अपराध है, फिर भी वहाँ पर क्या किया जा रहा है, उनका शिकार किया जा रहा है, तो उसे पोचिंग बोला जाता है। पोचिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। कहते हैं कि कुछ कारण है कि ये जो है पूरी तरह से लोस्ट क्यों हो सकता है, इंस्टिंक्ट, जो हमने पीछे वर्ड गया एक्सटिंक्ट, क्यों हो सकता है ये, जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर उसको पाकिस्तान में, ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान में मिलता है और यहाँ कहाँ पर है, प्रैक्टिस की जाती है किसकी, पोचिंग की, इसको मारा जाता है कहाँ, इंडिया के अंदर। ऑल्सो देयर इज़ अ शार्प डिक्लाइन इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दिस बर्ड, अ मेजर कॉज is the expansion of agricultural field and the increasing in mechanized farming in the area where the GIB lives. This also means that human settlements get closer. कहते हैं कि क्यों, वो पूछ रहा है कि क्यों मारते हैं लोग भी, किस वजह से, तो कहते हैं कि काफ़ी कारण है कि खेती के लिए ज़मीनों को साफ़ किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर मशीनों से फार्मिंग होती है जहाँ पर GIB रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो कई जब ये ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर लोग भी रहते हैं तो वहाँ पर इनको खतरा बना रहता है। लेकिन नेक्स्ट है देन देयर आर सम अदर रीज़न दैट मे सरप्राइज यू, डॉग्स आर अ मेजर थ्रेट टू द GIB। कहते हैं कि कुछ और रीज़न भी है जिसकी वजह से भी इसकी ये एंडेंजर्ड है ये स्पीशीज़, जिसमें से डॉग्स भी एक कारण है। एज आई हैव मैंशनड अर्लियर द GIB लेज इट्स एग ऑन द ग्राउंड एंड डॉग्स ऑफन ईट द एग्स, कि जो डॉग्स हैं वो अक्सर इसके अंडों को खा लेते हैं। समटाइम्स a GIB may simply dash against the high tension electric wires planted in its habitat and get electrocuted. It may also be hit by fast मूविंग व्हीकल। कहते हैं कि खाली यही नहीं है कि लोग उनका शिकार कर रहे हैं इसी वजह से ये कम हो रहे हैं, इसके और भी काफ़ी रीज़न है, जैसे कि क्या, डॉग्स उनके अंडे खा लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा या जैसे कि जहाँ पर बड़ी जो हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स, जहाँ बिजली की तारें होती हैं, ठीक है, इनके घरों के आसपास, तो वहाँ पर इन्हें बिजली के करंट लग जाता है जिसकी वजह से भी ये ख़त्म होते जा रहे हैं। दूसरा, जो ये व्हीकल चलते हैं, ठीक है, व्हीकल यानी कि जितने भी ये वाहन चलते हैं वो उनके नीचे आ जाते हैं जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो एक रीज़न नहीं है, वो कह रहा है कि बहुत से रीज़न है। नाउ अनूप इज़ आस्किंग इज़ एनीथिंग बीइंग डन टू प्रोटेक्ट द GIB फ्रॉम दीज थ्रेट्स। कहते हैं कि क्या कोई ढंग है, कोई ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम GIB को बचा सकते हैं। मिसेस पॉल, प्रोटेक्टिंग एनी स्पीशीज़ रिक्वायर्ड जॉइंट एफर्ट बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड NGO। कहते हैं कि कोई अकेला नहीं बल्कि जॉइंट एफर्ट से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, सारी ऑर्गेनाइजेशन, जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, रिसर्च इंस्टीट्यूट होगे, गवर्नमेंट होगी, NGO होगे, अगर मिलकर काम करेंगे, जॉइंट एफर्ट करेंगे तो हम इसे बचा सकते हैं। रिसर्च हेल्प टू अंडरस्टैंड द इशू, साइंटिस्ट हेल्प टू लुक एट पॉसिबल वे टू एड्रेस द इशू, वाइल द गवर्नमेंट कैन हेल्प बाय सेटिंग असाइड फंड एंड मेकिंग suitable laws as well as ensuring their implementation. NGO can create awareness and support conservation effort. तो ये कुछ efforts हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, NGOs कर सकते हैं इनकी स्पीशीज़ को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अनु पूछ रहा है कैन स्टूडेंट लाइक मी हेल्प इन एनी वे। कहते हैं कि चलो ये सारे इंस्टीट्यूट तो हेल्प करेंगे पर हम जैसे स्टूडेंट्स भी इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मिसेस पॉल कहती हैं यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बाय ट्राइंग टू नो मोर अबाउट दिस वर्ड। कहते हैं कि हाँ तुम तो ऑलरेडी कोशिश कर ही रहे हो, तुम जान रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो इस वर्ड के बारे में और ज़्यादा। As you now know, the GIB is a fascinating word. Fascinating मतलब charming, सुंदर, beautiful.
ठीक है, तो जो GIB है वो एक ब्यूटीफुल वर्ड है एंड इट इज़ इट इज़ इन ग्रेट डेंजर, और ख़तरे में भी है। ठीक है, यू मस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स। तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन है GIB से रिलेटेड, इसकी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को लेकर, वो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। यू कुड ऑल्सो वर्क टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ द स्पीशीज़ एंड देयर हैबिटेट। आप उनसे बात कर सकते हैं, लोगों तक मैसेज दे सकते हैं कि किस तरह से ये जो स्पीशीज़ है एंड इनके जो घर जहाँ पर ये रहते हैं, हम उस जगह को कैसे बचा सकते हैं। द फ्यूचर एंड सेफ्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरनमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ यंग पीपल लाइक यू। फिर मिसेस पॉल कहती हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, उनका जो फ्यूचर है और उनकी जो सेफ्टी है वो किसके हैंड्स में है, वो यंग पीपल के हैंड्स में है, जैसे कि आप लोग हो। यानी कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, उनकी बात कर रहे हैं कि उनके हाथों में ही इनकी सेफ्टी है। अनूप क्या कहता है, इंडीड आई शैल थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। लास्ट में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट, दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन इंटरव्यू, ठीक है, विच वॉज हेल्ड इन द 2 पर्सन अनूप एंड मिसिज पोल एंड विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ द टीचर ऑफ अनूप। अनूप के टीचर ने जिसे ऑर्गेनाइज़ कराया था, जिसमें अनूप ने मिसिज पोल से बात की थी, ठीक है, उनका इंटरव्यू लिया था। तो ये जो लेसन है हमारा उसी का पार्ट है। तो अनूप लास्ट में क्या कहता है कि ठीक है, इंडीड आई शैल, कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेसन वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।